हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, ओपी चौधरी सर ने बहुत बड़ा बयान दिया है भर्तियों के संबंध में। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भैया भर्ती ऐसी होगी कि पिछली सरकार के पूरे परफॉर्मेंस को तोड़ देगी। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। और भी तमाम जो है आप आगे क्लिप में देखेंगे कि क्या ओपी चौधरी सर ने क्या कहा है। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, आज अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। वहां पे वैकेंसी से संबंधित अपडेट जो है वो दे दी जाती है अगर हम वीडियो को में नहीं आ पाते तो। आज मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे चीजों पर अपडेट दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो अपडेट मिली थी वो अपडेट थी आबकारी आरक्षक के संबंध में। आबकारी आरक्षक के 105 पदों पर जो है मैंने आपको लेटर जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। वहां पे आप देख सकते हैं वो लेटर में क्या क्या है। ठीक है, दूसरी बात, 105 पदों पर वो भर्ती विज्ञापन आ रहा है, याद रखिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसकी योग्यता के संबंध में करना चाहूंगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर इसकी योग्यता क्या है। तो देखिए, योग्यता कुछ भी नहीं है। योग्यता सिर्फ और आपका जो फिजिकल है वो थोड़ा देखा जाएगा, मतलब ऊंचाई, जैसे कि पुरुष के लिए 167.5 सेंटीमीटर है और अगर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तो 165 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर सामान्य में और 86 सेंटीमीटर फुलाने के लिए। और अगर हम न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं में उत्तीर्ण आपको मांगा गया है। ठीक है, ये 105 पदों पर है। इसके अलावा सहायक वृत्ति और भृत्य के भी पद है, इसमें जो है शामिल है। ठीक है, ये जो बोल सकते हैं जानकारी है, एक अभ्यर्थी के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी और उनको जो है प्रदान कर दी गई। तो आप लोगों के लिए जैसे ही आदर्श आचार संहिता खत्म होगी, सबसे पहले जो ऑनलाइन आवेदन है इस पर जो है चर्चाएं जो है कि इस पर जो है ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा सकते हैं। चलिए, इस पर मैंने आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था। दूसरी अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो खनिज निरीक्षक के संबंध में 35 पदों के संबंध में। याद रखिएगा, पिछले कुछ वर्षों पहले खनिज निरीक्षक और खनिज अधिकारी और एक और पद, ऐसा करके खनिज विभाग के लगभग 3 पद जो है एक साथ निकले थे, जिसमें कि कुछ पदों पर भर्ती हुई थी और एक खनिज निरीक्षक की भर्ती को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि इसमें कुछ शैक्षणिक योग्यता का दिक्कत चल रहा था, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग का जो है पत्रोपाधि मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मांग दिया गया था उस माइनिंग विषय में। लेकिन उसको संशोधन करके क्या मांगा गया है, जो सीजीपीएससी में संभावित पद हो सकते हैं 35 पद हो सकते हैं 2024 के कैलेंडर में, और खनिज निरीक्षक के लगभग 35 पदों पर रहेगी और इसकी जो योग्यता रहेगी माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन आपको मांगा जाएगा। तो इस पर भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहां पे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब देखिएगा तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो है कि मैंने आपको एबीओ असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के संबंध में बात करी और उसके संबंध में मैंने आपको आज विस्तार पूर्वक बताता हूं। आज जो है हमारे शिक्षा विभाग से एक बड़े अधिकारी से चर्चा हुई और वहां पे जो चर्चा हुई उसका जो बोल सकते हैं एक सार है, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया। एबीओ भर्ती के संबंध में देखिएगा, पिछले 1.5 साल से जो है वो प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो एबीओ भर्ती है वो 900 पदों पर जो है वो चर्चा हो रही थी। पिछले 1.5 साल पहले 900 पदों पर भर्ती की चर्चा चल रही थी। इसके बाद अगर हम देखें तो वो घटकर हुई 400 पदों पर चर्चा हुई। लेकिन वर्तमान स्थिति में बताया गया कि ये जो एबीओ भर्ती है वो 300 पदों पर जो है इसमें मंथन चल रहा है। अब देखिए, ये जो एबीओ भर्ती है, उन्होंने ये भी बताया कि इस एबीओ भर्ती को 2 पर चीजें मंथन चल रही है, या तो सीजीपीएससी से भर्ती लेने की और दूसरी व्यापम से भर्ती लेने की। इसके अतिरिक्त तो और भी चीजों पर मंथन चल रहा है। फिलहाल विभाग की अंदरूनी बातें हैं, लेकिन बताने का क्या मकसद है कि अगर अभ्यर्थी चाहते हैं तो वो शिक्षा मंत्री के पास जाके ये बात कर सकते हैं कि सर एबीओ की भर्ती जो है बहुत वर्षों से, लगभग 10 से 12 वर्ष हो गए, वो अभी तक आई नहीं है, तो इस पर बहुत सारी वैकेंसियां खाली है, इसको जारी करने का अनुरोध है। इस प्रकार के आप पत्र देकर आप इस वैकेंसी पर जो है जो कार्यवाही है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बताने का मकसद यह है कि देखिए, एबीओ भर्ती जो है वो 300 पदों पर यहाँ पे जो है मंथन जो है उस पर चल रहा है। और इसी कड़ी में देखिएगा, इसी कड़ी के तारतम्य में अगर हम बात करें, हमने बात की शिक्षक भर्ती की कि सर शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो विभाग में, वित्त विभाग में जो है वो फाइल चली गई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा। और विभाग में जो चर्चाएं चल रही हैं उन्होंने उस पर बात की। हमने पूछा कि सर कितने पदों पर जो है वो भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है।
तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इतना भर्ती विज्ञापन जारी होगा जो पिछली सरकार से ज्यादा होगा। मतलब हमने कहा कि सर क्या जैसे 15,000 है तो क्या 16,000, तो बोले उसको तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हाँ ये जो है पिछली सरकारों से जो है वो ज्यादा रहेगा। और इसी कड़ी में देखिएगा आज जो है एक समिति का गठन किया गया है जिसको 10 दिन के भीतर एक रिपोर्ट जो है वो शासन के समक्ष जो है प्रस्तुत करना है। उसमें जो भी विभागीय नियम है, जैसे कि अगर एबीओ की भर्ती की बात करें तो एबीओ भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो 2019 में चेंज किया गया था। 2012 से 2019 के बीच उसकी योग्यता अलग थी, उसके बाद 2019 में उसकी योग्यता को चेंज कर दिया। ऐसे तमाम मुद्दे जो है वो उस समिति के समक्ष रखे जाएंगे और उस समिति में अन्य भी मुद्दे हैं, बहुत सारे प्रकार के मुद्दे बताए और वहां पे वो चर्चा होगी और 10 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करके जो एक प्रकार का, मैंने आपको क्या कहा था, जो राजपत्र में जो है एक नया नियम प्रकाशित किया जाएगा पूरे शिक्षक संवर्ग का कि किस प्रकार से भर्ती होगी, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी, ताकि जो कोर्ट केस बहुत ज्यादा चले जाते हैं वो ना हो। तो यहाँ पे और आज के वीडियो में जो है ओपी सर ने भी कहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और जो पिछली सरकार है उससे जो है अच्छी खासी जो है वो भर्ती होगी, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो स्पष्ट तौर पर फिर से यही कहूंगा कि जो भर्तियां होंगी वो पिछली सरकार से ज्यादा मात्रा में होगी। और आपको फिर से कहूंगा, कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया, चारों तरफ वो न्यूज चली कि भाई 1 लाख पदों पर आचार संहिता के बाद भर्ती होगी। और देखिए ये कोई भी चुनावी जुमला नहीं है। पहली बात, आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा सर नहीं ऐसा 1 लाख भर्ती पर नहीं होगी या कोई भर्ती नहीं आएगी, ये सब गोलमाल वाली बात है। तो देखिए साफ तौर पर अभी वर्तमान में कोई भी चुनाव नहीं है और चुनाव निपट चुके छत्तीसगढ़ में, रिजल्ट का दिन है और रिजल्ट के समय अगर कोई विभाग का मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन का मंत्री अगर ऐसा बोल रहा है कि 1 लाख पदों पर भर्ती होगी और साथ में वित्त मंत्री भी स्वयं बोल रहे हैं कि भैया ऐसे पर अच्छे, मतलब आप आगे सुनेंगे उनका वक्तव्य, तो उस प्रकार का वक्तव्य कहा जा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर यही है कि भैया भर्तियां आपको एकदम, मैंने आपको फिर से कहा है, स्वर्णिम युग है या स्वर्णिम समय है आप लोगों के लिए। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा क्योंकि आगे आप देखेंगे कि सीजीपीएससी का भी जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसका जो सब्जेक्ट है वो कुछ चेंज होंगे। इस पर भी जो है मंथन चल रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही है अंदरूनी खाने, फिलहाल उसको बताया नहीं जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर देखिएगा चारों तरफ जो है निगाहें हैं कहाँ पे क्या चीजें चल रही है। तो आपको हम उस समय अपडेट देंगे जब वो सारी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज आप देखिएगा आगे की वीडियो में कि ओपी चौधरी सर ने क्या वक्तव्य दिया है भर्तियों के संबंध में, जो आप लोगों के लिए एक शानदार पॉजिटिव न्यूज साबित होगी। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि भैया आप लोग तैयारी करिए, चाहे आप आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एडीओ भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तमाम जो है चीजें चल रही है। कल हमारे वीडियो के आने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी कार्यालय भी गए थे और जो वहां पे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, क्या है उसको फिलहाल हम अगले वीडियो में बता देंगे क्या विवाद चल रहा है। लेकिन फिलहाल देखिए बताने का, फिलहाल आप लोग पॉजिटिव रहिए। अलग अलग वैकेंसियां हैं, चाहे आप देखेंगे आरआई, पटवारी और जूनियर इंजीनियर की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, पशुपालन विभाग की बात करें, तमाम विभाग, चाहे वो संस्कृति विभाग की बात करें या पर्यटन विभाग की बात करें या जो आपका नगर सैनिक की बात करें, अग्निशमन की बात करें, तो तमाम पद जो है वो आप लोगों के समक्ष जो है धीरे धीरे करके आपके समक्ष आएंगे। फिलहाल आप आगे जो है मंत्री जी का क्लिप देखिएगा और आप लोगों को जो है पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। वीडियो यही था। में जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है वो पिछले 5 सालों के कांग्रेस की तुलना में कई गुना ज़्यादा भर्ती करेगी और जितनी भी भर्ती करेगी वो पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करेगी। छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ जिस तरह से भर्तियों में माफिया राज और घोटाला स्थापित किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उससे मुक्ति मिलकर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। पूरे 5 सालों का परफॉर्मेंस कांग्रेस के 5 सालों से कई गुना ज़्यादा अच्छा हो।